हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, क्या मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर आप भी चिंतित हैं? क्या मनोविज्ञान की परिभाषा आपको याद नहीं होती? ध्यान दे इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन याद हो भले मत हो, ये क्या परीक्षा में जरूर आती है। और इन परिभाषा की औकात उस व्यक्ति से पूछे जाकर जो पिछली रीट में केवल एक नंबर से रह गया था। दोस्तों ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल एक नंबर से जो रह गया ना, उस व्यक्ति से जाके पूछे कि भाई साहब आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, वो बताएगा आपको एक नंबर की औकात क्या होती है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, ध्यान देना इधर, बहुत सीरियस होकर देखना इसको। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, उस ट्रिक पर बहुत फोकस करके देखना, एक एक चीज़ को समझना। ये मनोविज्ञान की परिभाषा आप कितनी भी रट लो, कितनी भी याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको परीक्षा में आप भूल ही जाओगे। परीक्षा में एक हमारे ऊपर दबाव वाला बल काम करता है, वो बल बहुत ही खतरनाक बल होता है, हमें सब परिभाषा भुला देगा ये। आप चाहे कितने रट के चले जाओ यहाँ पे, और आपने पिछली बार रीड दी होगी तो आपको याद होगी ये चीज़। तो इसलिए मैंने कुछ इसके लिए क्या खोजी, एक ट्रिक खोजी है। तो उस ट्रिक को आप फॉलो करोगे और आप क्या करोगे, परीक्षा में परिभाषा नहीं भूलोगे। तो आइए दोस्तों जल्दी से उस ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, मनोविज्ञान की परिभाषा की ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट। इधर ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा देखो, मनोविज्ञान की परिभाषा के लिए क्या है ट्रिक। मनोविज्ञान की परिभाषा गूगल पे खूब मिल जाएगी, आप सोचना या सर्च करके देखना, आपकी कॉपी में लिखी हुई होगी, लेकिन आपको याद नहीं हो रही। उस समस्या का समाधान के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो इधर ध्यान देना, जेबी वॉटसन, ध्यान देना, मैंने कल पढ़ाया था ना आपको 20वीं सदी का चमकता सितारा जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद में उसने क्या बताया था? उसमें ये बताया था कि मनोविज्ञान जो है ना, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन है। ठीक है ना, ये तो बोलोगे आप, ये तो हमें याद था, फिर नया क्या है इसमें? नया तो ये, इधर ध्यान देना, इधर क्या है नया। आपने देखो ये क्या है, जेबी वाटसन, ये क्या है, वाट वाट दिखाई दे रहा है क्या आपको? इसकी ट्रिक बनाऊं, देखो मैं यहाँ पे इसकी ट्रिक यहाँ पे बनाता हूँ, देखो मैं। ठीक है ना, इसकी ट्रिक यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, देखो इसकी, ये इसकी ट्रिक बना रहा हूँ मैं। किसकी? ये ट्रिक पहले वाले की है ना। तो वाट आपने कहाँ पे पढ़ा? ध्यान देना, वाट जो है ना आपने, ये वाट आपने, आप सोच रहे हो कि ये वाट तो हमने विज्ञान में पढ़ा था, शक्ति का मात्रक होता है। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना, वाट किस किस में पढ़ा था आपने? विज्ञान में। तो जब भी वाट आएगा इसका मतलब सकारात्मक विज्ञान आएगा। ध्यान देना दोस्तों, ट्रिक क्या है, तो वाटसन, वाटसन जब आ जाएगा ना तो सकारात्मक विज्ञान आ जाएगा, बस ये यही याद रखना आप। तो अच्छा, इसकी जेबी वाटसन की मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या सकारात्मक अध्ययन है। समझ में आ गई ये परिभाषा? कैसे याद रखोगे? विज्ञान, वाट, शक्ति का मात्रक, ठीक है, वहां से पकड़ लोगे इस परिभाषा को। ये परिभाषा डायरेक्ट ऐसे याद आएगी आपको, ठीक है, समझ में आएगी नहीं आई? वाट शक्ति का मात्रक होता है, और कहाँ पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं। तो वाट का मतलब विज्ञान, और यहाँ पे ये वाट सब दिख जाए तो विज्ञान, आप सकारात्मक विज्ञान ढूंढना, आपको सकारात्मक विज्ञान आते ही ये लगा देना, ठीक है। प्रश्न कैसे आएगा देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो आप लगाओगे वाट, वाट मतलब वाटसन की। क्लियर है दोस्तों? दूसरी परिभाषा की बात करते हो, वुडवर्थ। ये ध्यान रखना, वुडवर्थ पूरी मनोविज्ञान में वातावरण की बात करेगा ये। अगर बाल विकास की परिभाषा पढ़ोगे तो बाल विकास की परिभाषा क्या देगा ये? बाल विकास जो होता है ना, ये क्या होता है? वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। किसकी परिभाषा है? ये वुडवर्थ की। तो ये वुडवर्थ की जो ट्रिक क्या बन जाएगी, देखो वुडवर्थ जो आ जाएगा ना, वुडवर्थ की ट्रिक बन जाएगी, लिख रहा हूँ मैं, देखो वुडवर्थ जो है ना, वुडवर्थ की ट्रिक क्या बन जाएगी हमारे सामने? ध्यान देना, वुडवर्थ की ट्रिक जो बन जाएगी, वातावरण बन जाएगी। यहाँ पे वातावरण, अगर ये वातावरण शब्द आपके सामने आ जाता है ना, तो आप वुडवर्थ को लगा देना, ठीक है ना। परिभाषा ऐसे आएगी, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में मानव का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है? तो वुडवर्थ की। देखो याद कैसे रखोगे, वह और वह और वह और वह, याद रह जाएगी ना। परिभाषा याद रहेगी नहीं, देखो ट्रिक काम करेगी नहीं, करी वुडवर्थ वातावरण की, वह और वह और वह और। ठीक है दोस्तों, दूसरी परिभाषा क्लियर। तीसरी परिभाषा की मैं बात करता हूँ, देखो बोरिंग। बोरिंग क्या बताता है? ध्यान रखना, बोरिंग, अब आप बोर हो जाओगे, मतलब आपको बोरिंग सा महसूस हो रहा, तो आप कहाँ जाओगे? पार्क में घूमने जाओगे, और कहाँ जाओगे? तो पार्क में गए, इसका मतलब क्या हुआ? आप प्रकृति के अंदर गए। देखो पार्क में क्या होता है, सब कुछ चीजें होती, फूल पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं ना, तो आप प्रकृति के अंदर गए। तो ध्यान रखना, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, देखो मानव प्रकृति का क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसकी, देखो क्या आ जाएगी? बोरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये बोरिंग लिखा है मैंने, बोरिंग जो है ना, ये लिख दिया बोरिंग। बोरिंग जब आप होते हो ना, तो कहाँ जाते हो? आप प्रकृति में जाते हो। देखो ये बोरिंग समझ में नहीं आया? ये ट्रिक अलग है और ये ट्रिक अलग है, ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक अलग है। देखो ये मेरे यहाँ पे, यहाँ से, तो बोरिंग का मतलब समझ आया ना? जब आप बोरिंग होते हो कहाँ जाते हो? प्रकृति में जाते हो। प्रकृति का मतलब क्या? गार्डन में जाते हो। तो ये यहाँ से ऐसे याद रख लेना, बोरिंग का मतलब क्या हो गया? प्रकृति, प्रकृति, ठीक है ना। ये एक एक शब्द मिलेगा डायरेक्ट आपको, एक शब्द से पूरी परिभाषा की पहचान करनी रहेगी आपको, ठीक है। तो इधर ध्यान देना वापस। अब ये करो और करो, अब इसकी परिभाषा फिर कैसे याद रखोगे? तो ध्यान देना, क्रो और क्रो, दो व्यक्ति थे, एक तो थी पत्नी, एक था पति। तो ये कौन है? पति और पत्नी। ये क्या बताते हैं? पति पत्नी संबंध बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पति पत्नी क्या है, ये पति लिख दिया मैंने, पति
और पत्नी, ध्यान देना, पति पत्नी क्या बताते हैं, संबंध को बताते हैं। ये पति पत्नी के संबंध को बता रहे हैं, तो ये संबंध जो सब दिख जाए ना आपको, तो कौन सी क्रो एंड क्रो की आ जाएगी परिभाषा। फिर आगे ध्यान देना इधर, ये देखो नर आ गया वापस, स्किनर। स्किनर जो आ गया ना, स्किनर को कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना, ये स्किनर की जो परिभाषा है ना आपको, ये आप ऐसे याद रखना, ध्यान रखना। ये लिख रहा हूँ मैं, देखो नर, ये नर लिखा मैंने, नर क्या कर सकता है, देखो नर अनुभव प्राप्त कर सकता है, अनुभव। ये लिखा मैंने, देखो नर क्या प्राप्त कर सकता है, अनुभव। ये ट्रिक हो गई इसकी, ध्यान रखना। पूरे मनोविज्ञान में स्किनर ने अनुभव की बात की, अनुभव से ये हो जाता है, अनुभव से ये हो जाता है। तो इसका मतलब जहाँ स्किनर शब्द नजर आ जाए ना, तो आपको अनुभव को ढूंढना है, ध्यान देना, अनुभव को ढूंढना है, समझ में आ गई। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, नर, यानी नर का मतलब होता है स्किनर, स्किनर का मतलब क्या हो गया, अनुभव। और ये अनुभव कौन प्राप्त कर सकता है, नर ही तो प्राप्त कर सकता है अनुभव, ठीक है ना। फिर आगे ध्यान देना इधर, अब ये देखो, ये इसकी ट्रिक, मर्फी, मर्फी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ये क्या बात करता है, देखो ये क्या है, मरा हुआ है, और बात किसकी कर रहा है, जीवित की, जीवित प्राणियों की, ठीक है, जीवित प्राणियों की लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्राणियों की। अब देखो मर्फी का मतलब होगा मरा हुआ, और बात किसकी कर रहा है, जीवित की, तो याद हो जाएगा। देखो मर्फी की परिभाषा क्या है, मर्फी की परिभाषा जीवित प्राणियों का पर्यावरण, या पर्यावरण क्या, तो वातावरण पे आ सकता है, ध्यान रखना, पर्यावरण के प्रति अध्ययन, या वातावरण के प्रति अध्ययन, या फिर परिवेश के प्रति अध्ययन, परिवेश पे आ सकता है, यहाँ पे तीन शब्द काम में लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज समझ में आ गई आपको क्या, देखो मरा हुआ इंसान किसकी बात कर रहा है, जीवित इंसान, जीवित प्राणियों की बात कर रहा है। तो मरा हुआ और जीवित समझ में आ गया ना ये चीज। फिर आगे ध्यान देना इधर, ये मैकडूगल। अब ये मैकडूगल की परिभाषा देखो, ये आचरण की बात कर रहा है, आचरण का यहाँ पे ट्रिक बना दूं मैं, आप और हो गया, देखो ये आ मैं, तो ध्यान रखना, आप और क्या हो जाएगा, आचरण, ये लिख दूं आप और आम, आम याद रखना है आपको, ठीक है ना। आम, आम का मतलब क्या होगा, आ का मतलब क्या हो गया, आचरण, और मैं का मतलब क्या होगा, मैकडूगल। तो जहां पे आपको आचरण शब्द दिख जाए ना, ये आचरण है, तो क्या लगा दोगे, मैकडूगल, आम याद रखना है, ट्रिक समझ में आ रहा है ना, आम। फिर आगे ध्यान देना इधर, अब देखो मन, मन, मन भी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ध्यान देना, आप अपना अपना मन मत समझना, ये एक मन जो है ना, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। मन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो मन के अनुसार मनोविज्ञान जो है, देखो व्यवहार, व्यवहार तो पूरे में आ रहा है इसमें, मनो, ये है ना वैज्ञानिक खोज है। अब आप इसकी ट्रिक क्या, देखो आपका मन नहीं लगेगा ना, आपका मन लगेगा तभी तो आप क्या करोगे, वैज्ञानिक खोज करोगे। ध्यान रखना, वैज्ञानिक खोज तभी हो सकती है जब आपका मन लगेगा, अगर आपका मन ही नहीं लगेगा तो आप वैज्ञानिक खोज कैसे करोगे। तो मन लगेगा तब क्या करोगे, आप वैज्ञानिक खोज करोगे। ये लिख दिया मैंने, वैज्ञानिक खोज करोगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है, खोज शब्द दिख जाए ना, खोज, अरे सीधी सी बात है, आपका मन लगेगा तभी तो आप किसी की खोज कर पाओगे, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे कोई सी हो, लेकिन मन नहीं लगेगा तो क्या खोज कर लोगे आप। तो खोज जो दिखाई देना आपको, खोज दिख जाए तो मन लगा देना, ठीक है ना दोस्तों। परिभाषा आ जाएगी मनोविज्ञान जो है ना, यहाँ परिभाषा जाएगी, देखो मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज का अध्ययन है। परिभाषा किसकी है, तो आप लगाओगे मन का, है ना, मन, ठीक है ना, वुडवर्थ वगैरह ऐसे ऑप्शन आएगा, आपको मन लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये तो सारी मैंने क्या बता दिया आपको ट्रिक के साथ में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा होगी कहीं मेरे को समझ में नहीं आया, तो वापस देखना इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आसानी से ट्रिक, आसान ट्रिक बना दी है। अब ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि क्या मनोविज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता है, मनोविज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो ध्यान देना, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमेशा ये बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, और हमारा व्यवहार कभी घटता नहीं है। हम जब छोटे थे दूसरा व्यवहार करते थे, बड़े हुए तो थोड़ा व्यवहार चेंज हुआ, इसका मतलब व्यवहार घट नहीं रहा, व्यवहार हमेशा बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, क्या होता है मनोविज्ञान, धनात्मक होता है। और धनात्मक का देखो अन्य नाम क्या है, सकारात्मक, हम नहीं बोल देंगे, या तो सकारात्मक, धनात्मक विचार आने चाहिए, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक। और ध्यान रखना, विधायक का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब समाप्त कब नहीं होगा, जब बढ़ेगा तभी तो समाप्त नहीं होगा। और अनुप्रयुक्त मतलब होता है जो किसी के काम में आए। देखो मनोविज्ञान काम में आता है, मनोविज्ञान हमेशा क्या होता है, कभी मनोविज्ञान समाप्त नहीं हो सकता, इसका मतलब विधायक हो गया। और मनोविज्ञान धनात्मक और सकारात्मक होता। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ, मनोविज्ञान सकारात्मक, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, मनोविज्ञान धनात्मक और सकारात्मक और विधायक और अनुप्रयुक्त तो होता है और नहीं होता है, ये क्या क्या है, तो नियामक, नियम का मतलब जो किसी का नियम के अनुसार काम करेगा, क्या वो व्यवहारवादी हो सकता है। अगर मान लो मैं नियम के अनुसार काम कर लेता हूँ तो मेरा व्यवहार व्यवहार बिगड़ेगा, सीधी सी बात है। जैसे कि मैं किसी से 500 रुपये मांगता हूँ ना, तो मेरा नियम क्या कहता है, डायरेक्ट उससे जाके मांग, ठीक है ना, तो मेरा क्या व्यवहार बगड़ेगा, जहाँ व्यवहार बिगड़ेगा वो मनोविज्ञान हो ही नहीं सकता। आदर्श का मतलब भी वही होता है कि जो बिल्कुल अपने नियम पर परफेक्ट उतरता है, कि जैसे मैं 500 रुपये मांगता हूँ तो उसे लेके ही आने हैं, कोई व्यवहार नहीं देखना है। और अनुप्रयुक्त मतलब होता है जो किसी के काम में नहीं आता, तो मनोविज्ञान तो काम में आता है। तो दोस्तों इन परिभाषा को एक बार और देख लेना, इनमें इस ये जो ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको, इसमें से रीड में 1% आपको मिलेगा, ये गारंटी है 2021 में 1% आपको मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों, चाहे परिभाषा से मिल सकता है चाहे इससे। तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना दोस्तों, समझ में नहीं आया हो तो, और भी समझ में नहीं आया हो ट्रिक कोई सी, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ठीक है। ऐसी ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी मनोविज्ञान की बहुत सारी ट्रिक है मैं इस चैनल पर बताता हूँ आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत माता।